बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार ब्रेड रस मलाई बनाना। बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड रस मलाई बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। तो ये मैंने खुले वाला दूध ले लिया। तकरीबन 1 लीटर आपको दूध चाहिए होगा। दूध को आपने सबसे पहले बॉईल करना है। तो मेरा जो दूध है वो बॉईल शुदा है, तो इसलिए मैं बॉईल करने के बाद इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीनी। तकरीबन आधा कप इसमें आप चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद इसमें इलायची का पाउडर जाएगा 1/2 टी-स्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो मैंने इलायची के पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इसके बाद आपने क्या करना है, दूध को मीडियम फ्लेम पर छोड़ देना है गाढ़ा होने के लिए। तो वक्फे से मैं इसके अंदर चम्मच भी चलाती रह जाऊँगी। ठीक है, दूध को हमने गाढ़ा कर लेना है। कितना गाढ़ा करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके बाद आपको ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए होंगे। टोटल मैंने 6 स्लाइसेस ले लिए हैं। बड़ी वाली ब्रेड मैंने ली है। ठीक है, इसके 6 स्लाइसेस लेंगे। और अब क्या करेंगे, इसके जो साइड के किनारे हैं, जो ब्राउन पार्ट है, उसको आपने छुरी की मदद से कट कर लेना है। ये देखें, इसी तरह से हम तमाम ब्रेड के जो किनारे हैं उनको कट कर लेते हैं। और ये जो आपको किनारे नज़र आ रहे हैं इसको ज़ाया मत कीजिएगा। इसको आपने धूप में सुखा के इसके आप ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। तो ये देखें, सारे किनारे जो हैं ब्रेड के मैंने इस तरीके से कट कर लिए हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, ब्रेड लेके इसको बारीक बारीक चूरा चूरा कर लेना है। तो सारी ब्रेड को देखें मैंने इस तरीके से चूरा चूरा कर लिया। इसके बाद आपको एक बड़ा बाउल चाहिए होगा। बाउल के अंदर ऐड करेंगे हम ब्रेड का सारा चूरा डालने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप कंडेंस मिल्क का। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालती जाऊंगी और हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊंगी। अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है कंडेंस मिल्क को ब्रेड के चूरे में। तो देखिए, बाकी का सारा जो कंडेंस मिल्क है मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। टोटल इसमें आधा कप मैंने कंडेंस मिल्क का डाल दिया। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसकी रसमलाइयाँ बना लेंगे। इसके लिए आपने पहले अपने हाथों को हल्का सा पानी लगाना होगा ताकि हमारा जो बैटर है वो हाथों को चिपके नहीं। थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी रसमलाइयाँ बना लेंगे। रसमलाई की शेप जो है वो आप अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। आप इसकी गोल भी बना सकते हैं, लंबाई वाली शेप में भी बना सकते हैं। तो मैंने लंबाई वाली शेप में बना ली हैं। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, सारी रसमलाइयाँ रेडी कर लेते हैं। पहले आपने हल्का सा पानी लगाना होगा और उसके बाद आपने इसकी रसमलाइयाँ बना लेनी है। तो देखिए, रसमलाइयाँ मैंने बना ली हैं। टोटल 6 ब्रेड के स्लाइसेस थे, तो इससे आपकी जो 5 रसमलाइयाँ बन के रेडी होंगी। इसके बाद क्या करते हैं, हम दूध को चेक कर लेते हैं। दूध को चूल्हे पे रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। दूध बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। नीचे से फ्लेम बंद कर देंगे। ठीक है, दूध तकरीबन हमारा 1 लीटर था और ये बाकी दूध जो बच गया तकरीबन 2 कप जितना ये दूध बच गया है। ठीक है, थोड़ा मैंने दूध को भी पतला रखा हुआ है क्योंकि जब हम इसे चूल्हे से नीचे उतारेंगे तो मज़ीद दूध जो है और ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो दूध को हम चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं और दूध को हमने क्या कर लेना है, अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो बस इसके बाद आपको एक सर्विंग डिश चाहिए होगी। इसके अंदर हम अपनी सारी रसमलाइयाँ रखेंगे। रसमलाई रखने के बाद इसके ऊपर हम अपना दूध डालेंगे जो हमने गाढ़ा किया था। देखें, मज़ीद रखे रखे दूध जो है वो गाढ़ा हो चुके हैं। तो इसीलिए आप दूध को जब चूल्हे से उतारें तो थोड़ा पतला ही उतारिएगा। दूध डालने के बाद आपने इसको किसी भी ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग कर लेनी है। तो मैंने पिस्ते और बादाम से इसकी गार्निशिंग कर ली है। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार ब्रेड की रसमलाइयाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। ठंडा ठंडा आप इसको सर्व कीजिएगा, तब जाके इसका खाने का मज़ा आएगा। तो आई होप कि व्यूवर्स आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।